आइन के मुताबिक सदर मुमलिकत का मनसब गैर सियासी और गैर जानिबदार होता है, तो फिर इस मनसब से बराह रास्त सियासी तंज और शख्सी हमें क्यों सुनाई दे रहे हैं। पाकिस्तान में कोई भी सदर सियासी जमात की हिमायत के बगैर अवाना सदर तक नहीं पहुँचता, चाहे वो ममनून हुसैन हो या आरिफ अलवी, हर एक का एक सियासी पस मंजर रहा है। सदर जरदारी भी एक मंझे हुए सियासतदान है, मगर ये मनसब संभालने के बाद क्या जारहाना सियासी लबो लहजा बरकरार रखना आइनी रूह के मुताबिक है। जब सदर ये कहते हैं कि 1.5 साल में आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकते तो कोई आसान काम कर लो, तुम मदर टेरेसा बन जाते, क्रिकेट के गॉड बन जाते, तो क्या ये अल्फाज रियासत के गैर जानिबदार सरबराह के शायान शान हैं? क्या एक सियासतदान को जो खुद कैदोबंद की सऊबतों से गुजर चुका हो मुखालिफ की जेल का मजाक उड़ाना जेब देता है? सदर फरमाते हैं, मैंने 14 साल जेल काटी, अभी 1.5 साल हुआ और चिल्लाना शुरू कर दिया। यहाँ 2 तजादात नुमाया हैं। इमरान खान करीबन 2.5 बरस से कैद में है, खुद जरदारी साहब की मजमूई कैद करीबन 11 बरस के लगभग रही। माजी में वो नवाज शरीफ की कैद पर भी तंज कर चुके हैं। अगर जेल काटना जमहूरी जिद्दोजहद की अलामत है तो फिर मुखालिफ सियासी कैदी का मजाक क्यों? क्या इसे तमस्खुर का रंग देना सियासी अखलाकियात के मयार पर पूरा उतरता है? जेल मर्दों की तरह काटो, औरतों की तरह क्यों रो रहे हो? क्या ये बयान खुद उनकी सियासी तारीख से मुतसादिम नहीं? क्या उनकी सास नुसरत भुट्टो को गिरफ्तार नहीं किया गया? क्या उनकी अहलिया बेनज़ीर भुट्टो ने जेलें नहीं काटी? क्या उनकी हमशीरा फरियाल तालपुर गिरफ्तार नहीं हुई? क्या उन्होंने कमजोरी दिखाई थी? औरतों की तरह को कमजोरी का इस्तियारा बनाना क्या अपनी जमाती रिवायात की नफी नहीं? क्या एक सदर के मनसब से ऐसी जुमले माशरती सतह पर गलत पैगाम नहीं देते? एक सदर की तरफ से ऐसे जुमले मनसब और आइनी रूह का मामला है। क्या सदर को सियासी माजी के बावजूद फरीक बनना चाहिए? मुखालिफ की कैद को तमस्खुर बनाना जमहूरी वक़ार के मनाफी है। क्या सिनफी इस्तियारों के जरिए सियासी तनकीद करना ऐसे मनसब को जेब देता है जो पूरे मुल्क की नुमाइंदगी करता है? यही वो बुनियादी सवालात हैं जो इन बयान जीदा हलकों में उठना नागुज़ीर हो चुके हैं। इसी पर पैनल के सामने सवाल रखेंगे। सियासत मुश्किल तो मदर टेरेसा बन जाते या क्रिकेट के गॉड, जेल मर्दों की तरह काटो, औरतों की तरह क्यों रो रहे हो? सदर आसिफ अली जरदारी जरूरत से ज्यादा सियासी क्यों हो रहे हैं? आमिर साहब। अच्छा देखिए, ये जो फिक्शन है ना एक पाकिस्तान के अंदर के सदर का ओहदा जो है वो ठीक है, आइन जो भी कहता है, आइन बहुत कुछ ऐसा कहता है जो कि पाकिस्तान में नहीं होता। सो वो फिक्शन में किस हद तक सदाकत है और क्या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए उसमें जाए बगैर आप जरा गौर करें कि आसिफ अली जरदारी साहब का सियासत के अंदर, पाकिस्तान की सियासत में ओहदे के अलावा उनका मकाम क्या है। एक ऐसा शख्स जिसको पाकिस्तान में मफाहमत का बादशाह कहा जाता है, एक ऐसा शख्स जिसकी सियासत के बारे में कहा जाता है कि एक जरदारी सब पर भारी, और इस वक्त वो सदर के ओहदे पर बैठे हैं सारे। उनकी इस तरह की गुफ्तगू से मैं कम से कम सिर्फ और सिर्फ एक ये नतीजा निकाल सकता हूँ कि इमरान खान किसी और काम के अंदर कामयाब हुआ है या नहीं हुआ, एक काम जिसमें उनका कोई सानी नहीं रखता, वो हर किसी को अपनी विकेट पर घसीट लाते। जिस तरह की गुफ्तगू की वजह से उन पर तनकीद की जाती है, जिस तरह का लहजा वो अपनी सियासी हरीफों के बारे में बनाते हैं, एक तज़हीक आमेज लहजा, बजाय इसके कि अगर आप, जिसके ऊपर हर वक्त तनकीद भी होती है, तो बजाय इसके कि अगर आप उसका तोड़ ये निकालें कि नहीं, हमने उस गली में जाना ही नहीं, हमने उस मोहल्ले में जाना ही नहीं जहाँ पर इस तरह की ज़बान इस्तेमाल होती हो, या अपने सियासी हुकूमत के बारे में इस तरह के ख्यालात का पब्लिकली इजहार किया जाए। आप आसिफ अली जरदारी हों, आप किसी भी सियासी जमात का हिस्सा हों, आप चाहे ये हमने DGSPR की ज़बान में भी इस तरह की गुफ्तगू सुनी है। इमरान खान का सबसे बड़ा कमाल मैं समझता हूँ ये है कि वो हर किसी को अपनी विकेट पर घसीट लाते हैं, और मेरे लिए ये सबसे ज्यादा अफसोसनाक चीज है कि अगर आसिफ अली जरदारी साहब इस तरह की बात कर सकते हैं, उनके सियासी कदकाठ और उनके पस मंजर को अगर आप देखें, तो इसका मतलब है कि अब पाकिस्तान में कोई भी ऐसा नहीं बचा जो अपनी विकेट पर खेलने का अहल हो, सियासत को अपने ढंग में ढालने की उसके अंदर वो काबिलियत हो। अब हर कोई वही कर रहा है जो कि इमरान खान चाहते हैं कि वो करे। ठीक हो गया। शहजाद साहब, अगर रियासत का सरबरा ये मुखालिफ को मशवरा दे कि सियासत मुश्किल है तो कोई और काम कर लो, तो क्या कहा जाए, ये वक़ार मनसब की बुलंदी है या फिर सियासी तंज की पस्ती? अच्छा, पहले तो मुझे आमिर अहमद खान साहब के खूबसूरत तज्जिए को एंडोर्स करना है जी। मेरे ख्याल में इससे बेहतर इसको नहीं कहा जा सकता था जिस तरीके से उन्होंने कहा। अब आ जाते हैं इसके ऊपर। देखिए, इसके क्वालिटी और कैरेक्टर के ऊपर जो उनकी स्टेटमेंट है, जो मिसोजिनी है, जो उसके अंदर ये जो एलिमेंट्स हैं, इसके बारे में तो बहुत कुछ कहा गया और बहुत कुछ कहा जाएगा, और इसको कहते रहना चाहिए ताकि ये समझ आ जाए
کہ اس قسم کی گفتگو کتنی گری ہوئی گفتگو ہوا کرتی ہے. تیسری بات, کیا صدر پاکستان کے عہدے پہ جو شخص براجمان ہو اس کو یہ زیب دیتا ہے؟ ہرگز زیب نہیں دیتا, ہرگز زیب نہیں دیتا. ان کے منہ سے یہ کلمات, یہ آواز, اس طرح کی زبان استعمال نہیں ہونی چاہیے تھی. لیکن کیا کریں کہ وہ سیاستدان بھی ہیں, پی ایچ ڈی بھی ہیں, اور زرداری صاحب بھی ہیں. تو اگر یہ سب کچھ ہے تو دیکھیے, ایک تو وہ صدر پاکستان ہے, ان کو تعمر استثناء حاصل ہے, وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں اور ان کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. تو یہ تو بنیادی چیزیں ہوں گی. پھر وہ ایک باپ بھی ہیں, وہ بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بھی دیکھنا چاہتے ہیں اور بنانا چاہتے ہیں, بلکہ انہوں نے اسی تقریر میں کہا کہ بلاول بھٹو آ رہا ہے اور وزیر اعظم بن کے آ رہا ہے, اور انہوں نے اشارہ بھی دیا اس چیز کا. اچھا, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے کون سا راستہ اختیار کیا ہے. ایک تو یہ ہے کہ اس قسم کی گفتگو کے بعد پی ٹی آئی اتنی زیادہ برانگیختہ ہو جائے گی, اتنی پرووک ہو جائے گی کہ وہ اس کے بعد غالباً سٹریٹس کے اوپر وہ انتشار لے آئے گی جس کے اوپر باقی لوگ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ یار یہ حکومت جو اس وقت قائم ہے شہباز شریف صاحب کی, یہ تو شاید اس قابل نہیں ہے کہ اس کو مینج کر سکے. تو پھر ہم جو دوسری پاسبلٹی ہے ایک وائبل آلٹرنیٹیو کے طور پہ پیش کرنے کی کوشش کے اندر کہ شاید بلاول بھٹو کی باری آ جائے, ایک تو یہ کوشش ہو سکتی ہے. دوسری بات, ایسی زبان استعمال کی جائے جو کچھ کانوں کو بھلی لگے. جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ کو یہ پتا ہو کہ کون سی زبان کون سننا چاہتا ہے. تو میں اگر یہ زبان بولوں گا جس میں میں اس قسم کے الفاظ اور عمران خان کو بہت گرا ہوا اور سب کچھ وہ دکھاؤں گا, تو شاید کہیں ہماری سنوائی ہو جائے, ہماری کہیں نہ کہیں پذیرائی ہو جائے. تو مجھے یہ لگتا ہے یہ سیکنڈ پاسبلٹی ہے جس کو انہوں نے استعمال کیا. دونوں صورتوں میں یہ سیاست نہیں ہے, یہ ایک نہ اخلاقی بات ہے, نہ کسی بھی لیول کے اوپر اس کو آپ دیکھ لیجئے, یہ ایسی بات ہمارے معاشرے میں نہ ہمیں اجازت دینی چاہیے, نہ یہ بات ہونی چاہیے. صدر پاکستان کو زیب نہیں دیتا تھا کہ وہ گفتگو کریں. میرے امید رکھتے ہیں کیونکہ دیکھیے استثناء کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اور وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے ہمیں ہی کچھ کہنا شروع اب پڑ جائے, ہمارے پیچھے لوگ پڑ جائیں, کہ ان کو تو کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا. تو ہمیں بہت عزت کے ساتھ ان سے یہ عرض کرنا ہے کہ صدر پاکستان صاحب آپ عہدے کے حساب سے گفتگو کیا کیجئے, ورنہ پھر جو عامر احمد خان صاحب نے کہا بہت خوب کہا, اور میرے خیال میں اس سے بہتر کوئی نہیں ہے کہ وہ عمران خان کا کمال یہ ہے کہ وہ جس سے چاہے اپنے لیول پہ جس جگہ پہ وہ کھڑا ہے وہاں پہ لے آتا. درست ہو گیا. حسن نثار صاحب, گزشتہ 3 دن سے صدر مملکت اسی طرح کے بیانات دے رہے ہیں, سیاسی مخالف کی قید کو بھی نشانہ بنا رہے ہیں, طنز بھی کر رہے ہیں, اور سیاسی مخالف کی قید کو 2.5 سے 1.5 سال میں اور اپنی قید کو 11 سے 14 سال میں تبدیل کر کے بتا رہے ہیں جب گفتگو کر رہے ہیں. سیاسی بیانیاں کہیں گے یا اعداد و شمار کی بازی گری؟ نہیں, میرے نزدیک تو یہ سیاسی ہے ہی نہیں, یہ خالصتاً ایک اخلاقی معاملہ ہے. اور مجھے سچی بات ہے دکھ ہوا ہے. میں آصف زرداری کو اس سے بہت بہتر ریٹ کرتا تھا, اور میں نے ایک بار لکھا تھا کہ یہ پاکستان کا پرابلی ہی از دا اونلی پولیٹیشین. یہ ریکارڈ کی بات ہے, پوری سن لیں. اگر یہ بندہ اپنی ترجیحات تبدیل کر لے تو پاکستان کے لیے ہی از اونلی ون مین ہو کین ڈیلیور. ان کو بات پوری طرح سمجھ نہیں آئی. انہوں نے اپنے دوستوں سے, پھر ان کا ایک بہت ہی قریبی دوست ہے جس نے ریسنٹلی ان کے کسی پروجیکٹ کے لیے بہت زیادہ زمین بھی, منظور بھٹو صاحب کے وہ ہیں سن ان لا, میرے بھی جاننے والے ہیں, نواب شہزاد آئے اور بڑا شکریہ مکریہ یہ وہ سارا سمجھا. اچھا, تو میں نے جنرلی کہا, میں نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ یہ بہتر آدمی ہے, اچھا, لیکن مجھے آصف زرداری جیسے روایتی بلوچ سے اس کی توقع نہیں تھی. سمپل. افسوس بھی ہوا, مایوسی بھی ہوئی, اور تھوڑا سا دکھ بھی ہوا. آخری بات جی, یہ سارا سٹیٹمنٹ عمران کو نکال دو. یہ اٹ از این انسلٹ ٹو بے نظیر بھٹو شہید. عورتوں کی طرح پاکستان کی 78 سالہ تاریخ میں جتنی دلیری سے بے نظیر بھٹو نے اپنی ماں کے ساتھ قذافی اسٹیڈیم میں لاٹھیاں کھائیں, سکھر کی جون جولائی میں جیل کاٹی, اس سے زیادہ سمجھدار اور دلیر سیاستدان کوئی اگر مرد ہے, اٹ از این انسلٹ ٹو بے نظیر بھٹو, جن کا میرے بارے میں چھپا ہوا تبصرہ پڑھو تو بات سمجھ آئے گی کہ مجھے کیوں دکھ ہوا اتنا. ایک تو میں ان سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا, اور دوسرے جانے بوجھے بغیر عورتوں کی طرح. اوے عورتیں تو رضیہ سلطان بھی ہوتی ہیں, عورتیں تو پھر ریئیکٹ کرنے پہ آ جائیں تو پھولن دیویاں بھی ہوتی ہیں, نائٹنگیلز بھی.
क्या कमाल की बात है। ठीक, He has insulted women. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। ज़ैगम साहब, जेल की सलाखें सियासी पॉइंट स्कोरिंग का मैदान बन जानी चाहिए, जमहूरी जद्दोजहद की संजीदा अलामत होनी चाहिए? आसिफ जरदारी साहब जो हैं वो इमरान खान से इस मामले में जेलस हो रहे हैं कि अगर आप उनका पूरा बयानिया अपने बारे में सुने साल हर साल से, तो जुर्रत से जेल काटना वो अपने लिए सबसे बड़ा तमगा समझते हैं, और उनके तमाम फॉलोअर्स भी यही समझते हैं कि उनका एक बहुत बड़ा तमगा ये है कि उन्होंने जुर्रत से जेल काटी, और हमें इत्तफाक है। अब एक और सियासतदान उतनी हिम्मत से जेल काट रहा है। अब उस नैरेटिव पर तो ज़र पड़ रही है, और जरदारी साहब ने ये फरमाया कि 2 साल के बाद तो जेल पूछती है आपको 1.5 साल हुआ है। 1.5 साल नहीं हुआ, 2.5 साल। आज 927 दिन हुए हैं, जो बनते हैं 2 साल 6 माह 12 दिन। दुरुस्त। तो जेल ने तो पूछना शुरू कर दिया है, लेकिन जेल को इमरान खान ने सरप्राइज़ किया है, मुझे भी किया है, दूसरे भी सब नकादों को किया है। और मेरे एक दोस्त हैं, बड़े मारूफ नफ्सियात दान हैं, पाकिस्तान से बाहर काम करते हैं। उन्होंने इमरान खान का एक पूरा नफ्सियाती तज्जिया लिखा था, एक पूरा पेपर लिखा था, और बड़ा मकबूल हुआ था। और एक बात जो उसमें तो शायद उन्होंने नहीं लिखी, लेकिन मुझे बताई थी मैंने पूछने पर, उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान हुकूमत से निकला तो ये पाकिस्तान छोड़ के भाग जाएगा, ये जेल वेल जाने वाला नहीं है। तो इमरान खान ने अपने नफ्सियाती तज्जिया करने वाले नफ्सियात दान को भी सरप्राइज दिया है। ऐसा नहीं है कि उनके पास बाहर निकलने के मौके नहीं थे, दूसरों के टर्म्स में तो निकलने के मौके थे ना। बिल्कुल। उनको कहा गया कि आप 9 मई की माफ़ी मांगें, आप सिस्टम को कबूल करें, अपनी बारी का इंतज़ार करें तो बाहर आ सकते हैं। लेकिन उन्होंने इस बात को कबूल नहीं किया। आप इत्तफाक करें, इख्तलाफ करें, ये अलग बात है, उन टर्म्स को उन्होंने नहीं माना। और उन्होंने कहा मेरी टर्म्स पे बात होगी, मैं अपनी शराइत पर बाहर निकलूंगा, ठीक है जी, और मैं वापस हुकूमत में आऊंगा, आप जो कुछ भी कहें। वो अपनी टर्म्स के बगैर बाहर आने को तैयार नहीं है। दुरुस्त हो गया। ठीक है जी, ठीक है जी। तो ये है पूरी बात। आप उनकी सोच पर तनकीद कर सकते हैं, उनकी स्ट्रेटजी पर तनकीद कर सकते हैं, उनकी सियासत पर तनकीद कर सकते हैं, लेकिन कम से कम ये बात उनके बारे में नहीं कह सकते। आखिरी बात देखिए, जरदारी साहब का जो सॉफ्टवेयर है वो एक कबायली सरदार का सॉफ्टवेयर है। उनके लिए इज्जत की, ऑनर की बात थी कि वो जेल में हिम्मत दिखाएं। इमरान खान का डेमागॉग का सॉफ्टवेयर है। ये कैसे आदमी का सॉफ्टवेयर है जिसमें नरगसियत है, जो अपने आप को सबसे ऊपर समझता है। ठीक हो गया। तो उनके लिए भी ये डिग्निटी की बात है कि वो हिम्मत से जेल भुगतें। दुरुस्त हो गया।